कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये अधिकार, ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में दिए गए हैं? ये राइट्स आपके आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिए गए हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कैसे की जाती है? आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व देम। सिटीजन्स का कोई सेक्शन, नागरिकों का कोई वर्ग जिसकी अपनी लैंग्वेज हो, मतलब जिसकी अपनी भाषा हो, अपनी स्क्रिप्ट हो, मतलब अपनी लिपि हो, अपना कल्चर हो, मतलब अपनी संस्कृति हो, तो ऐसे सिटीजन्स के सेक्शन को, ऐसे नागरिकों के वर्ग को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है, संरक्षित करने का अधिकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, यूपी में पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले सिटीजन्स का एक सेक्शन है, एक वर्ग है, तो ऐसे सेक्शन को अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करने का अधिकार है, संरक्षित करने का अधिकार है। इसी प्रकार मान लीजिए पंजाब में हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले सिटीजन्स का सेक्शन है, नागरिकों का वर्ग है, तो ऐसे सेक्शन को अपनी लैंग्वेज हिंदी को कंजर्व करने का अधिकार है, संरक्षित करने का अधिकार है। अब देखते हैं आर्टिकल 29 का क्लॉज 2। यह कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर स्टेट फंडेड और स्टेट मेंटेन्ड कैन नॉट डिनाई एडमिशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट द्वारा फंडेड हो, जिसको स्टेट से पैसा मिलता हो, या फिर वह स्टेट द्वारा मेंटेन्ड हो, वह किसी भी व्यक्ति को मात्र रिलीजन के बेस पे, या फिर केवल रेस के बेस पे, या फिर केवल कास्ट के बेस पे, या फिर केवल लैंग्वेज के बेस पे वह उसको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट फंडेड है, जिसको स्टेट से पैसा मिलता हो या फिर स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यदि आप जाते हैं और मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं, आपकी मदर टंग मराठी है, आपकी लैंग्वेज मराठी है, और आप वहाँ पर एडमिशन लेने जाते हैं, तो वह एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वह आपको इस बेस पे मना नहीं कर सकता कि आपकी लैंग्वेज जो है, आपकी मदर टंग मराठी है, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। वह ऐसा नहीं कर सकते। वह लैंग्वेज के बेस पे आपको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप यूपी में आके एडमिशन ले लीजिए। अब आर्टिकल 30 जो है वह क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज़ का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 कहता है माइनॉरिटीज़ या तो रिलीजन के बेस पे या फिर लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, उनका राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। मतलब कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को यह अधिकार है कि वे अपनी चॉइस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकें। कोई रिलीजन के बेस पे मान लीजिए कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वह अपनी चॉइस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। ऐसे ही सिख कम्युनिटी हैं, वह खालसा स्कूल वगैरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी है, वह भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इस प्रकार रिलीजन के बेस पे या फिर लैंग्वेज के बेस पे। आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड मैनेज्ड बाय बाय माइनॉरिटी। स्टेट जो है, राज्य जो है, वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, शैक्षणिक संस्थानों को एड प्रोवाइड कराता है, आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराता है, तो वह किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस बेस पे कि वे किसी माइनॉरिटी द्वारा मैनेज्ड है, इस बेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। वह यह नहीं कह सकता कि आप जो हैं माइनॉरिटी द्वारा मैनेज्ड हैं, इसलिए हम आपको आर्थिक सहायता नहीं देंगे। स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ मैनेज्ड बाय अ माइनॉरिटी। यह कहता है आर्टिकल 30 का क्लॉज 2। दोनों आर्टिकल्स हो गए। अब देखते हैं माइनॉरिटी कहते किसको हैं। फ्रॉम द above provisions we can conclude that constitution considers the following as minority: linguistic minority, minority having a script of their own, cultural minority,
रिलीजियस माइनॉरिटी। ऊपर हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं इनके बेसिस पे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन सभी को माइनॉरिटी कंसीडर करती है। जैसे कि हमने आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 देखा था, इसमें माइनॉरिटी किनको माने था, लैंग्वेज के बेस पे, स्क्रिप्ट के बेस पे और कल्चर के बेस पे। और आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 कहता था रिलीजन के बेस पे और लैंग्वेज के बेस पे। तो इन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन सभी को माइनॉरिटीज़ मानता है। लैंग्वेज के बेस पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी हैविंग अ स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन, जिनकी अपनी स्क्रिप्ट हो, लिपि हो, और कल्चरल माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी। अब आ गया आपका रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी में कौन कौन से रिलीजन आते हैं? सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 नोटिफाइज द फॉलोइंग रिलीजन्स एज रिलीजियस माइनॉरिटीज़: मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियन और वी कैन से पारसी। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के सेक्शन 2C के अनुसार उसने जो नोटिफाई किए हैं कौन कौन से रिलीजन किए हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के तौर पे, एक तो मुस्लिम को रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाता है, सिख्स को माना जाता है, क्रिश्चियन को माना जाता है, बुद्धिस्ट को, जैन को और जोरास्ट्रियन को जो कि पारसी होते हैं। इन सभी रिलीजन्स को रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कंसिडर किया जाता है। अब देखते हैं केस लॉज। सबसे पहला केस आता है चंपकम डोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में क्या हुआ था? मद्रास गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर फिक्सिंग सीट्स इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। श्रीमती चंपकम डोराईराजन, despite having received enough grades, was denied admission to the medical college because there were fewer seats earmarked for the members of her community. Court held the government order to be invalid because it violates Article 29(2). Subsequently, through First Amendment, Article 15(4) was amended. It allowed the state to make provision for advancement of scheduled caste, scheduled tribe, and socially and educationally backward classes, that is reservation of seats. अब सिंपल भाषा में समझते हैं। मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया था? मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कास्ट के बेस पे सीट्स जो हैं फिक्स कर दी गई थी कि इतनी सीट्स इस कास्ट को मिलेंगी, इतनी सीट्स इस कास्ट को, इतनी सीट्स इस कास्ट को। श्रीमती चंपकम डोराईराजन जो थी, इनके काफ़ी अच्छे ग्रेड्स थे, लेकिन कास्ट के चक्कर में इनको सीट नहीं मिल पाई। इनकी कम्युनिटी के लिए जो सीट्स फिक्स की गई थी वह उनमें इनका नाम नहीं आया, उनको सीट नहीं मिल पाई, हालांकि इनके नंबर काफ़ी अच्छे थे। कोर्ट ने कहा कि कास्ट के बेस पे आप सीट को रिज़र्व नहीं कर सकते, आप किसी को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि यह आर्टिकल 29(2) को वायलेट करता है। जैसे आर्टिकल 29(2) में क्या था कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट द्वारा फंडेड हो या फिर स्टेट द्वारा मेंटेन्ड हो, वह रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पे एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कास्ट के बेस पे एडमिशन डिनाई किया जा रहा था। तो ऐसे कोर्ट ने इस मद्रास गवर्नमेंट के ऑर्डर को इनवैलिड घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? फर्स्ट अमेंडमेंट लाई, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट आया और इसके थ्रू आर्टिकल 15(4) को अमेंड किया गया, जिससे कि स्टेट के पास पावर आ गई कि वह कोई भी ऐसा प्रोविज़न, कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं इनके एडवांसमेंट के लिए कोई भी कानून बना सकती है और इस कानून के तहत सीट को रिजर्व कर सकती है। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी। इस केस में क्या हुआ था? गवर्नमेंट पास्ड ऑर्डर इफ़ एंग्लो इंडियंस वांट टू मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस and teach in English as a medium of instruction, they should impart such education to Anglo-Indians only. If they want to admit other Indians, they should teach in Hindi as a medium of instruction. Supreme Court struck down the order because it denied admission solely on the ground of language. It also held that minority educational institutions have the right to admit students of their choice even if it receives government aid. इसमें सिंपल भाषा में कहें कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि यदि एंग्लो इंडियंस को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन करने हैं और उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना है तो वे केवल एंग्लो इंडियंस को ही पढ़ा सकते हैं। यदि किसी और इंडियन को उनको पढ़ाना है तो उनको अपना मीडियम जो है वह हिंदी होगा, वह उनको हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का ये ऑर्डर जो है ये स्ट्रक डाउन कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये
एडमिशन डिनाई कर रहा था लैंग्वेज के बेस पे। जिन लोगों की लैंग्वेज हिंदी थी उनको एंग्लो इंडियन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो थे उनमें एडमिशन डिनाई किया जा रहा था। इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अधिकार है कि वे अपनी चॉइस के स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं भले ही वे गवर्नमेंट से एड प्राप्त कर रहे हों। नेक्स्ट केस है डीएवी कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑर्डर दैट सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एफिलिएटेड कॉलेजेस should be Punjabi. The court said that this order violates Article 31 and ordered that minority institutions have the right of choice to teach in whichever medium they want. So the petitioners can teach in Hindi medium. इस केस में था कि यूनिवर्सिटी ने एक ऑर्डर किया था कि जो भी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी के साथ जो भी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें जो पढ़ाया जाएगा केवल पंजाबी में ही पढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 31 को वायलेट करता है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास राइट है कि उनकी चॉइस है वे किस मीडियम में पढ़ाएं। इसलिए जो पेटिशनर्स हैं उनको अधिकार है कि वे हिंदी मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वे पंजाबी मीडियम में ही पढ़ाएं। नेक्स्ट केस है सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में क्या हुआ था? जेसुइट सोसाइटी ऑफ अहमदाबाद वॉज रनिंग अ कॉलेज टू गिव हायर एजुकेशन टू क्रिश्चियन स्टूडेंट्स। गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट had certain sections which provided that university nominees in the governing and selection bodies and approval of vice chancellor for disciplinary action against teaching staff etc. Court held that these provisions cannot apply to minority institutions as minorities have the right to administer educational institutions and the right to administer includes right to conduct and manage the affairs of the institution. इस केस में क्या था? जेसुइट सोसाइटी जो थी अहमदाबाद की, सोसाइटी ऑफ जीसस, वह एक कॉलेज चला रही थी जिससे कि वह क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन दे सके। गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस थे, कुछ सेक्शंस थे जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी अपने नॉमिनीज़ को इस कॉलेज के गवर्निंग और सिलेक्शन बॉडीज़ में अपॉइंट कर सकती थी और जब भी कोई किसी टीचिंग स्टाफ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता हो तो वाइस चांसलर की अप्रूवल लेनी ज़रूरी पड़ती थी गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविजंस जो हैं ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि माइनॉरिटीज़ को अधिकार है कि वे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एडमिनिस्टर कर सकें और एडमिनिस्टर के अंतर्गत राइट टू कंडक्ट एंड मैनेज दोनों आता है। किसी भी इंस्टीट्यूट के अफेयर्स को कंडक्ट करने का अधिकार और उनको मैनेज करने का अधिकार राइट टू एडमिनिस्टर के अंदर आता है। इसलिए यूनिवर्सिटी इनके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। ये हो गया आपका माइनॉरिटी राइट्स, उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। फुल कोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपको मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और आपको नोट्स की पूरी PDF फाइल मिलेगी। PDF फाइल से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी सभी टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ये सभी आपको PDF फाइल में मिल जाएगा, आप इंटरेस्टेड हो तो वेबसाइट से ले सकते हैं। तो रिवीजन देखते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? इसका क्लॉज 1 कहता है एनी सेक्शन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। कोई भी ऐसा सेक्शन हो नागरिकों का, कोई भी ऐसा वर्ग हो नागरिकों का, सिटीजन्स का, जिसकी अपनी लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, उसको अधिकार है कि वे अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करें, संरक्षित करें। इसका आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी स्टेट फंडेड या फिर स्टेट द्वारा मेंटेन कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या फिर इनमें से किसी के बेस पे एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। ये हो गया आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या कहता है? माइनॉरिटी लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी वह अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 कहता है एड ग्रांट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। जब स्टेट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एड ग्रांट करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है, तो वे इस बेसिस पे किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि वह इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी द्वारा मैनेज किया जा रहा है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ग्रांटिंग एड। केस लॉ लिखने हो तो पहला है चमकन डोराई राजन। गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया था सीट फिक्स करने का कास्ट के बेसिस पे। चमकम जो थी उनको एडमिशन डिनाई कर दिया गया था क्योंकि वो ब्राह्मण थी और उनकी कम्युनिटी के जो सीट रिजर्व थी
वह इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि उनका एडमिशन हो जाए, तो कोर्ट ने इस ऑर्डर को, गवर्नमेंट के ऑर्डर को, वह इनवैलिड घोषित किया, क्योंकि ये वायलेट करता था आर्टिकल 29(2) को। इसके बाद सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट ला के रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई। नेक्स्ट केस है बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी वाला। इसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि यदि आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है तो केवल एंग्लो इंडियंस को पढ़ाइए, यदि दूसरे स्टूडेंट्स एडमिट करने हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा। इस ऑर्डर को भी कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये डिनाई कर रहा था एडमिशन लैंग्वेज के बेस पे, जो कि वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट केस है डीएवी कॉलेज भटिंडा का। इसमें यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर दिया कि आप केवल पंजाबी मीडियम में ही, पंजाबी लैंग्वेज में ही पढ़ा सकते हैं। कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो हैं हिंदी में ही पढ़ा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी। नेक्स्ट केस है सेंट जेवियर्स कॉलेज वाला। इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस किया जा रहा था सरकार द्वारा, तो कोर्ट ने कहा माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माइनॉरिटीज़ के पास अधिकार है कि वे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर करें, उनको कैसे, उनके अफेयर्स को कैसे कंडक्ट करें, कैसे मैनेज करें इंस्टीट्यूशंस के। ये हो गया आपका टोटल टॉपिक माइनॉरिटीज़ के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स।